का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं वैदिक काल के विषय में। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात किया था। इसमें अब जानेंगे हम वैदिक साहित्य के विषय में। आर्य सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत मुख्यतः वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य से अभिप्राय उस विशाल साहित्य से है जिसमें चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद तथा इनसे संबंधित वैदिक ग्रंथ आते हैं। वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत वेदों पर आधारित उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद भी हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद पद्म रूप में है तथा यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है। सामवेद पद्य रूप में है तथा अथर्ववेद पद्य रूप में है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता था क्योंकि वेदों की रचना ईश्वरकृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वर्तमान वैदिक ग्रंथ के संकलन के रूप में प्राप्त है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है। वेदों संबंधित ऋषि उच्चारण करता है। इसके विषय में बात करें कि वेद एवं उनके ऋषि। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता कौन है? तो उनके ऋषि कहा जाता है होत्री एवं होता। सामवेद के उद्गाता एवं उद्गात्री। यजुर्वेद के अधर्यु कहा जाता था तथा अथर्ववेद के ब्राह्मण कहा जाता था। अब हम बात करेंगे वेदों संबंधित उपवेद के विषय में। वेदों संबंधित उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? तो ये आयुर्वेद है, अर्थात इसका संबंध किससे? चिकित्सा से। यजुर्वेद इसका संबंध धनुर्वेद से अर्थात शस्त्र संग्राम से है। सामवेद इसका संबंध गंधर्व वेद से अर्थात संगीत से है। अथर्ववेद इसका संबंध शिल्प वेद अर्थात शिल्प मूर्तिकार निर्माण की प्रक्रिया से है। अब हम बात करेंगे वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय एवं कौशिकी। सामवेद के पंचविश, षड्विश, तांडव, जैमिनी एवं छांदोग्य। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई है। सभी वेदों संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों में वेदों की रहस्यमय व्याख्या दी गई है। आरण्यकों में ही सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा की व्याख्या की गई है। आरण्यक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जंगल होता है। उपनिषदों में वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद ग्रंथ सबसे अंत में लिखे गए, इसके लिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 108 है, किंतु 12 ही प्रामाणिक रूप से प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है तथा सबसे छोटा मांडव्य उपनिषद। अब हम बात करेंगे आर्य सभ्यता की विभाजन को। आर्य सभ्यता को विभाजन में कितने वैदिक काल के 2 खंडों में है विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का इसका कालक्रम क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब जिसमें हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के विषय में। ऋग्वैदिक काल का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक चला, क्योंकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जनजाति के थे। आर्य का मतलब वह भाषाई समूह जो भारोपीय भाषा समूह की एक भाषा संस्कृत बोला करते थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र में था। दयानंद सरस्वती के अनुसार मूल स्थान कहाँ था? ये तिब्बत था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताया है। आर्य चरणबद्ध तरीके से भारत भूमि में एक एक जत्थे के रूप में आए। 3000 ईसा पूर्व से ही बलूचिस्तान के क्षेत्र से घोड़े व शवदाह के प्रमाण मिलते हैं। आगे चलकर स्वात घाटी व पिराक क्षेत्र में शवदाह व घोड़ा के प्रमाण मिलना शुरू हो गया। आर्य पश्चिम की ओर से आए। इसका प्रमाण यह है कि एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख में उन देवताओं का नाम लिखित मिलता है जो आर्यों के लिए पूजनीय थे, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसके अलावा ऋग्वेद की बहुत सी बातें ईरान के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक स्थान सप्तसैंधव प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में उल्लेखित है, जिसका अभिप्राय है सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियाँ, अर्थात कुंभा, जिसे हम वर्तमान में काबुल के नाम से, सतुत्री सतलज के नाम से, परुष्णी रावी के नाम से, विपाशा व्यास, अश्कनी चिनाब तथा विशेषता झेलम के नाम से जानते हैं। आर्यों का भौतिक आधार अश्वचालित रथ था तथा तांबे एवं कांसे जैसे औजार थे। इसके अलावा आरा वाला
वाला पहिया का भी प्रयोग करते थे। आर्यों का संबंध चित्रित धूसर मृदभान से था। ऋग्वैदिक संस्कृति कुछ प्रमाण भगवानपुरा अर्थात हरियाणा से, दधोरी, नागर, कटपोलन पंजाब से प्राप्त हुए हैं। भगवानपुरा से 13 कमरों वाला एक भवन प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति अपने प्रारंभिक चरण में किसी स्थायी जीवन के संकेत नहीं देते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्री व्यापार नहीं करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह छोटी सी जलराशि के रूप में हुआ है, न कि समुद्र यात्रा के संबंध में। ये लोग समुद्र से ही परिचित नहीं थे। अब हम बात करेंगे आर्यों के आरंभिक निवास स्थान, जो विद्वानों के द्वारा मत दिए गए उनके बारे में। तो प्रोफेसर पेनका क्या कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जर्मनी था। गाइल्स कहते हैं कि उनका स्थान कहाँ था? मूल निवास स्थान हंगरी तथा डेवू नदी किनारे था। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत था। गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्मर्षि देश था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास क्या कहते हैं इनका इस निवास स्थान कहाँ था? सप्त सिंधु प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव था। प्रोफेसर मैक्स मुलर क्या कहते हैं? ये मध्य एशिया तथा बैक्टीरिया था। नेहरिंग व प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? दक्षिणी रूस था। आर्य ऋग्वैदिक संस्कृति के तहत स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था? घोड़ा था। लेकिन सबसे पवित्रतम पशु गाय था। गविष्ठ का अर्थ गाय के लिए था, गाय के लिए युद्ध था। गवेषणा गाय की खोज संबंधित था। गवयुति दूरी मापने इकाई थी तथा गोधली समय मापन की इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कर्म भी होते थे। बुनकर, रथकर, चर्मकार व कुंभकार प्रमुख शिल्पी थे। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार हुआ है, लेकिन दास हत्या की नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि दासों के प्रति आर्यों का हृदय कोमल था। ऋग्वेद में दस्यु को अदैव्य अर्थात देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला, अब्राह्मण वेद को न मानने वाला, अज्ञवन यज्ञ न करने वाला, अनाश चपटी नाक वाले और मृदवाय कटु वचन बोलने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम वैदिक राजनीतिक संरचना के विषय में बात करेंगे। राजनीतिक इकाई तथा उसके प्रमुख। तो कुल क्या किसे कहते थे? कुल अर्थात परिवार के प्रमुख को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। ग्राम अर्थात परिवार के समूह के प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। विश अनेकों ग्रामों के समूह के प्रमुख को क्या कहते थे? विशपति कहते थे। जन विषयों के समूह को क्या कहते थे? गुप्ता। राष्ट्र अनेक जनों के समूह क्या कहते थे? राजन अर्थात राजा। ऋग्वैदिक काल में राजन एक काबिलीय नेता होता था जो सभा एवं समिति द्वारा चुना जाता था। सभा, समिति, विदत और गण राजनीतिक संस्थाएं थी। इनमें सबसे प्राचीन विदत था। सभा विशिष्ट लोगों के लिए था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। राजा अपने लिए कुछ कर्मचारियों को भी रखता था, जिसमें पुरोहित राजा की विजय की प्रार्थना करता था। इसके अलावा युद्ध के लिए एक सेनानी भी होता था। वाज्रपति चारागाह का अधिकारी होता था। कुलप परिवार का प्रधान होता था। ग्रामणी कबीलाली टोली का प्रमुख होता था। इस काल में पशुओं की चोरी कर लेते थे। इस काल तक कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जनता स्वेच्छा से अपने राजा को चढ़ावा चाहती थी, जिसे बलि कहा जाता था। इसके अलावा युद्ध में लूटा हुआ धन का वितरण समान समिति में किया जाता था। धान का वितरण समिति में किया। सप्त सिंधु प्रदेश की कुछ नदियों की बात करेंगे हम, जिसे वर्तमान से किस नाम जानते हैं। तो सिंधु नदी वर्तमान नाम क्या है? इंद्रस या इंडस। सरस्वती, सुरसती, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, अश्किनी, चिनाब, वितिस्ता, झेलम, द्विशद्वती, घग्गर। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसमें एक आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई। किंतु ऋग्वेद के इस भाग को क्षेपक माना जाता है, अर्थात बाद में जुड़ा हुआ माना जाता है। ऋग्वैदिक समाज में पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी एवं पुत्र एवं पुत्री दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विषपाला, लोपमुद्रा, घोषा, विश्ववारा, मृदांगनी जैसी महिलाओं ने विदुषी विद्वान का कार्य किया। पुत्री को ऋग्वैदिक काल में दुहिता कहा गया है, जो गाय का दूध निकालती थी। ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक संस्था कायम हो चुकी थी। एक विवाह का प्रचलन था, लेकिन कुछ जगहों पर बहुविवाह के भी प्रमाण मिलते हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा विद्यमान थी। ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में देवियों का महत्व नहीं था। कुछ देवियाँ थी, लेकिन उनका उल्लेख
ज़्यादा नहीं मिलता। अदिति देवताओं की माता, उषा प्रभात की देवी, निशा रात्रि की आत्मा थी। पुरुष देवताओं में धौस सभी देवताओं का पिता था, हालांकि इसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आर्यों का सबसे प्रधान देवता इंद्र था, जो युद्ध का देवता था। यह शत्रु के किले को तोड़ता था, इसलिए इसे पुरंदर कहा गया है। इसके अलावा इंद्र को सर्पवित्र का संहारक कहा गया है, क्योंकि सर्पवित्र ने वर्षा को रोक रखा था। इंद्र वर्षा का भी स्वामी था। इंद्र अपने हाथ में हड्डियों का बना वज्र रखता है, जिसे सर्पांतक भी कहा गया है। इसे सुरापान एवं कोलाहल प्रिय था। इसे सुरापान व कोलाहल प्रिय था। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितने बार हुआ है? 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था। यह पार्थिव पृथ्वी पर रहने वाला देवता था। यह देवताओं एवं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके अलावा यह गृह का भी देवता था, जो घर के चूल्हों में विद्वान था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये 200 बार हुआ है। वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण अंतरिक्ष व्यवस्था का नियामक था और स्वर्ग में रहता था। इसका सहयोगी मित्र था। वरुण ऋतुओं का स्वामी था, अर्थात ऋतुओं का जन्मदाता था। वरुण को असुर भी कहा गया है, चूँकि वरुण लोगों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, इसलिए ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण जलोदर अर्थात याहवहे के रूप में लोगों को उसके पूर्वज के पाप का भागीदार बनाता था और दंड देता था। इसके अलावा रुद्र भी एक देवता था, जो पर्वतों पर निवास करता था। यह आरोग्यकर वनस्पतियों का स्वामी था। सोम, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में है, यह भी वनस्पतियों का स्वामी था। आगे चलकर इसका एकीकरण चंद्रमा से हो गया। सूर्य विभिन्न रूपों में पूजनीय थे, जैसे सवितुर सूर्य का प्रतीक था और ऋग्वेद का सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र इसी को समर्पित था। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई। गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। अश्विन जुड़वा थे, जो सूर्य की पुत्री और सूर्य के पति थे। यह चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने पंगु लोगों को कृत्रिम पैर प्रदान किए तथा कुंवारियों के लिए वर ढूंढते थे। पूषण पशुओं के देवता थे, जिसका मुख्य कार्य भूले पशुओं को राह दिखाना और अनुकूल स्थान पर पहुंचाना था। विष्णु का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, एक ऐसे देवता के रूप में जिसने 3 कदमों से पृथ्वी को नाप लिया था। प्रजापति का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है एवं प्रजापति की उत्पत्ति एक वराह सुअर के रूप में हुई है। इसके अलावा कुछ अल्प महत्व के देवता थे, जैसे तत्सव धातु देवता, आर्य पुरुष संधि और विवाह के देवता, गंधर्व स्वर्ग के देवता, मरुत आंधी के देवता, ऋभु बौना देवता इत्यादि। यह मृत्यु का स्वामी था। हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के विषय में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। गंगा यमुना क्षेत्र में सबसे पहले गेरुवर्णी मृदभांड पाया गया। यह गंगा यमुना के क्षेत्र से प्राप्त होने वाला पहला मृदभांड था। इसके पश्चात इस क्षेत्र में काला लाल मृदभांड, उसके पश्चात चित्री धूसर मृदभांड और उसके पश्चात उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड प्राप्त हुआ। इस काल में अतरंजी खेड़ा से चावल उगाने का प्रमाण मिलते हैं। साईपाई एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहाँ से गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांड अपने पहले चरण में पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में पाया गया। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह मृदभांड गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मिलना प्रारंभ हो गया। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि जंगलों को जलाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे विदेह माधव राजा और उनके गुरु गौतम राहुगण चले। अग्नि सदा नीरा गंडक में नदी जाकर बुझ गई और तब इस क्षेत्र में आर्यों का प्रसार हुआ। लाल मृदभांड सबसे विशिष्ट मृदभांड था। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी तथा लोगों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। यजुर्वेद में कृष्ण अयस और श्याम अयस का जिक्र आया है, जिसका अर्थ लोहा था। इस काल में जो व्यापारी वर्ग था उसे पणी कहते थे। 600 ईसा पूर्व के पश्चात उत्तर भारत में खासकर गंगा दोआब क्षेत्र में नगरों के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया। इस काल में कबीले आपस में मिलकर एक होने लगे, जैसे भारत और पुरु मिलकर कुरु बन गया, तुर्वस और कृवि मिलकर पंचाल बन गया। साहित्य से ऐसा प्रमाण मिलता है कि कुरु और पंचाल भी एक हो गए। उत्तर वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलने लगता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा का पद आनुवंशिक हो गया। बीबी लाल के अनुसार महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा प्रजा का विश्वास जीतने के लिए राजयज्ञ करते थे। इसके अलावा राजा राजसूय यज्ञ भी करते थे। हालांकि राजा इससे दैवी शक्ति प्राप्त करता था, लेकिन इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इसके अलावा अश्वमेघ
एवं वाजपेयी यज्ञ भी करता था। इस कार्य में राजा की सहायता के लिए रत्निन या कर्मचारी होते थे। इसके अलावा पाला पालागल आखेट में राजा का साथी हुआ करता था। अच्छा वाप जुआ का अधिकारी था। संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदूत कर संग्रह करता था तथा तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। तक्षण और रथकार को रत्निन का दर्जा नहीं प्राप्त था। करिश यह गोबर का खाद होता था जिसका प्रयोग किया जाता था। राजा के निर्वाचन का उल्लेख अथर्ववेद में था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि कुरु नरेश 64 योद्धाओं से हमेशा घिरे रहते थे और ये योद्धा ही इनके कुल के थे। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना के लिए ही एक थाली में भोजन करता था। उत्तर वैदिक काल में विदत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। सभी को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। शब्द को नहीं मिलता, सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का अर्थ सामूहिक वाद विवाद। अब सभा में महिलाओं की भागीदारी भी समाप्त हो गई। अथर्ववेद में मगध को रोग तथा संकटपूर्ण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस काल के कुछ दार्शनिक राजा थे। पंचाल राजा परीक्षित, विदेह राजा जनक आदि प्रमुख थे। विदेह के राजा जनक के दरबार में महान ऋषि याज्ञवल्क्य रहा करते थे। कैकेयर के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु भी दार्शनिक थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में 16 प्रकार के पुरोहितों की चर्चा है और इस 16 प्रकार के पुरोहित में एक ब्राह्मण होता था। उत्तर वैदिक काल में इसी ब्राह्मण ने पुरोहित का पद हड़प लिया। वैश्य एकमात्र राजस्व देने वाला वर्ण था। वैश्य बलि, शुल्क और भाग के रूप में कर देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज में आते हैं। द्विज का अर्थ जिनका जन्म 2 बार हो, एक गर्भ से, दूसरा उपनयन संस्कार से। गायत्री मंत्र का उच्चारण शूद्रों के लिए प्रतिबंधित था। उत्तर वैदिक काल में परिवार स्तर पर कुल शब्द का उल्लेख मिलने लगता है जो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत कहा गया है एवं मैत्रेयी संहिता में नारी की तुलना सुरा एवं पाशा के समान बुराई के रूप में की गई है। इस काल में गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार एक गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा चल पड़ी। उत्तर वैदिक साहित्य में 3 आश्रमों का उल्लेख आया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। चौथे आश्रम संन्यास का उल्लेख वैदिक काल के पश्चात होता है। इन चारों आश्रमों में शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम था। उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित हुआ तथा राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक यज्ञ भी किए जाने लगे। राजसूय यज्ञ का अंतिम अनुष्ठान हल धारण किए हुए इंद्र के अध्यक्षता में होता था, जिसे इंद्रसूनासीर कहते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। उत्तर वैदिक काल में मगध के लोगों को व्रात कहा गया है। अथर्ववेद में मगध को रोग पैदा करने वाला कहा गया है। इन व्रातों को ब्राह्मणिक व्यवस्था में लाने के लिए व्रात अष्टोम यज्ञ किया गया। इस यज्ञ की विशेषता थी कि इसमें मानव की बलि दी जाती थी। चूँकि उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व घटा, इस कारण आर्यों के देवताओं में भी परिवर्तन हुए। जब इंद्र के स्थान पर प्रजापति का प्रमुख देवता हो गए, ये सृष्टि के देवता के रूप में स्थापित हुए। इनके अलावा विष्णु पालनकर्ता देवता बने। रुद्र को शिव के साथ मिलाकर एक प्रधान देवता के रूप में स्थापित किया गया। उत्तर वैदिक काल में वरुण का पतन हुआ। उत्तर वैदिक काल में निजी संपत्ति की अवधारणा का भी जन्म हुआ। ऋग्वैदिक में पूषण को पशुओं का देवता, अब वह शूद्रों को देवता हो गए। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि, मंत्र एवं शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। अब हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बात करेंगे। गार्गी, मैत्रेयी, गृहीता जैसी विदुषी नारी का उल्लेख कहाँ होता है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। व्रीहि, यव, मुदक, गोधूम आदि अनाजों का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद में। चांदी, रजत का उल्लेख कहाँ? अथर्ववेद में है। इतिहास पुराण को पंचवेद कहा गया, कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति को उपनिषद कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। कृषि के 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का वर्णन कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख कहाँ है? तो कटक संहिता में है। महाजनी का प्रथा का उल्लेख कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। विधवा विवाह का उल्लेख किसमें मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शतपथ ब्राह्मण ने। शल्य क्रिया का उल्लेख अथर्ववेद मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में।
सत्यमेव जयते उद्धृत किया गया है मुंडोपनिषद से। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद अर्थात भगवत गीता में है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्मसूत्र में। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।